नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कुंडली क्या है? भविष्य को जानने का एक ब्लूप्रिंट, एक ऐसा माध्यम जिससे इंसान अपने भूत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ी जानकारी जान सकता है। या फिर यूं कहें कि 12 राशियों पर आधारित 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों का अध्ययन, जिससे भविष्य के गर्भ में छिपे रहस्य को उजागर किया जा सकता है। अब जन्म कुंडली कहें या फिर आप जन्म पत्रिका, वैदिक ज्योतिष का ये एक ऐसा हिस्सा है जो व्यक्ति के जन्मोत्सव पर मनाया जाता है। कहते हैं कि कुंडली के 12 भाव में इंसान का सब कुछ समाहित है। कुंडली का पहला भाव व्यक्ति के स्वभाव को बताता है, दूसरा भाव धन का, तीसरा भाव भाई बहन, साहस और वीरता का, माँ और खुशी व्यक्ति के चौथे भाव से निरूपित किए जाते हैं। पंचम भाव बच्चों का, ज्ञान का होता है। छठा भाव शत्रु, कर्ज और बीमारियों का होता है। कुंडली में सप्तम भाव विवाह और साझेदारी को दर्शाता है। आठवां भाव दीर्घायु या फिर आयु भव का भाव होता है। नवम भाव देखिए पिता और धर्म का भाव माना गया। और देखिए कुंडली में 10वां भाव करियर यानी कि आपके पेशे से जुड़ा होता है। जहाँ तक कि आय और लाभ का जो भाव होता है वो होता है कुंडली का 11वां भाव। और कुंडली के 12वां भाव जो होता है वो व्यय और हानि का होता है। यानी कि 100 बात की एक बात ये कि इन्हीं 12 भाव से भविष्य को निर्धारित किया जाता है और ऊपर से इन सब के बीच बनने वाले शुभ और अशुभ योग जिंदगी की दिशा और दशा दोनों को तय करते हैं। और इसी के आधार पर आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी की ताकत के बल पर कांग्रेसी पीएम मोदी से जीत क्यों नहीं पा रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आखिर क्यों पीएम मोदी से हार जाते हैं राहुल गांधी? क्या राहुल की कुंडली में है कांग्रेसियों के हार की वजह? क्या पीएम मोदी के ग्रह नक्षत्र राहुल पर भारी हैं? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। गांधी परिवार से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेसी नेता राहुल गांधी, जिनको देखिए हाल ही में कोर्ट से मिली राहत के चलते सदस्यता उनकी बहाल हो पाई, दावा करते हैं कि नफरत के इस दौर में मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। मोदी विरोधियों की लिस्ट में तो देखिए टॉप पर रहते हैं। और इनके अब तक के राजनीतिक करियर पर भी अगर एक नज़र डालें तो देखिए 2004 में इन्होंने आधिकारिक तौर पर भारतीय राजनीति में डेब्यू किया। अमेठी सीट से संसद में इन्होंने एंट्री पाई, लेकिन 19 में अमेठी सीट से जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इन्हें हराया तो फिर केरल के वायनाड से ये लोकसभा पहुंचे। 2004 से लेकर देखिए अब तक देश के तमाम जितने भी लोकसभा चुनाव से लेकर प्रदेश चुनावों में राहुल का जो मैजिक है कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। आलम यह कि आज कांग्रेस 2 डिजिट पर पहुंच चुकी है और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके लिए तो सिर्फ यही कहा जाता है कि राजनीति में उन्होंने कभी पलट कर नहीं देखा, केंद्र में एंट्री पाते ही पीएम मोदी का राजनीतिक ग्राफ बढ़ता गया और आज एक मोदी सब पर भारी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पीएम मोदी की ग्रह दशाओं के आगे क्या सच में राहुल गांधी की कुंडली कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती है? जिन शुभ योग के चलते आज पीएम मोदी लोकप्रियता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, उसके आगे किस योग के चलते राहुल गांधी पीछे छूटे हुए हैं? क्या कहते हैं पीएम मोदी और कांग्रेसी राहुल गांधी की कुंडली? आइए आपको बताते हैं। ज्योतिष अनुसार पीएम मोदी की जगत ख्याति का रहस्य उनके जिस योग में छिपा हुआ है वो है लगन में स्थित मंगल चतुर्भाव को दृष्टिपात कर रहे हैं। उधर चतुर्भाव के स्वामी शनि चतुर्भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। मोदी की कुंडली की तरह ही नेपोलियन बोनापार्ट, एल्बर्ट आइंस्टाइन, मार्टिन लूथर किंग आदि के 10वें भाव में शनि थे। इन्होंने इतिहास में अपने आप को बड़ी मजबूती के साथ स्थापित किया। पीएम मोदी की कुंडली में एक नहीं बल्कि 12 शुभ योग हैं। कुंडली में मौजूद गज केसरी योग, मूसल योग, केदार योग, रोचक योग, वोशी योग, भेरी योग, चंद्र मंगल योग, नीच भंग राज योग, अमर योग, काल्हा योग, शंख योग और साथ ही साथ वरिष्ठ योग आज के डेट में पीएम मोदी की सबसे बड़ी ताकत है। और मोदी की इसी ताकत के आगे राहुल गांधी इसलिए कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि इनकी कुंडली में बनने वाला किम-द्रुम योग इन्हें दूसरों पर निर्भर बनाकर इन्हें कमजोर बनाता है। दरअसल राहुल गांधी की कुंडली में मौजूद चंद्रमा की स्थिति किम-द्रुम योग बनाती है। इस योग में जातक दूसरों पर निर्भर रहता है। ये लोग दूरदर्शिता का प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही साथ राहु की दशा में चंडाल योग भी चल रहा है, जिसका असर 2024 के चुनावों पर देखने को पड़ सकता है। इनके शुभ योग की बात करें तो इनकी कुंडली में बृहस्पति वर योग उत्तम है। 7वें घर में योग कारक शनि और लगन का स्वामी शुक्र 10वें भाव में बैठा है, जिस कारण इनका जन्म राजघराने में हुआ। हालांकि इनकी कुंडली के 8वें भाव में बैठा बुध इनको ठोस निर्णय लेने में दिक्कत देता और इसी कारण इन्हें फूक फूक कर कदम रखने की सबसे ज्यादा हिदायत दी जाती है। तो ज्योतिष अनुसार और न्यूज साइट पर मिली जानकारी के आधार पर हमने आपको ये बताया कि पीएम मोदी के जो ग्रह नक्षत्र हैं उसके आगे कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो कुंडली है वो कमजोर पड़ जाती है। हालांकि देखिए अब मोदी विरोध में बने 26 दलों की एकता में राहुल गांधी की भी एक भागीदारी है और ऐसे में क्या राहुल गांधी अपनी कोशिशों से पीएम मोदी को जीत की हैट्रिक लगा पाने से रोक पाएंगे? इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा जरूर।
को रावण के अहंकार ने जलाया था। लंका हनुमान ने नहीं जलाई, लंका हनुमान ने नहीं जलाई, उनके घमंड ने जलाई। जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है, और इसलिए 400 से 40 हो गए। वो यहां कैसे बैठ गया, ये चुभन अभी भी आपको परेशान कर रही है, आपको सोने नहीं देती है। रावण दो लोगों की सुनता था, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी, आपने चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत बार कुछ बुरा बोलने के इरादे से भी जब कोशिश होती है तो कुछ न कुछ सच भी निकल जाता है, और सच में ऐसे अनुभव हम सबको है, कभी कभी सच निकल जाता है। लंका हनुमान ने नहीं जलाई, लंका हनुमान ने नहीं जलाई, उनके घमंड ने जलाई। और ये बिल्कुल सच है। आप देखिए, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है, और इसलिए 400 से 40 हो गए। हनुमान ने लंका नहीं जलाई, घमंड ने जलाई, और इसलिए 440 हो गए, 400 से 40 हो गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, सच्चाई तो ये है, देश की जनता ने दो बार 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार चुनी, लेकिन गरीब का बेटा यहां कैसे बैठा। आपको जो हक था, आप अपनी पारिवारिक पीढ़ी मानते थे, वो यहां कैसे बैठ गया, ये चुभन अभी भी आपको परेशान कर रही है, आपको सोने नहीं देती है, और देश की जनता भी आपको सोने नहीं देगी, 2024 में भी सोने नहीं देगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, कभी इनके जन्मदिन पर हवाई जहाज में केक काटे जाते थे, कभी इनके जन्मदिन पर हवाई जहाज में केक काटे जाते थे, आज उस हवाई जहाज में गरीब के लिए वैक्सीन जाता है। ये फर्क है।